डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसका टॉपिक था इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हमने रिलेशन वाला टॉपिक लिया था, लेजिस्लेशन इसके बाद लेंगे, लेकिन रिलेशन में ही हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन बताए थे कि एक इंडस्ट्री को, एक फैक्ट्री को, किसी कंपनी को कितने सारे रिलेशन बना करके रखने होते हैं। और ये सब रिलेशन जो है कुछ पर्सनल लेवल पे भी होते हैं, कुछ प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। 90% लगभग प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, बट देयर मस्ट हैव टू हैव ऑनेस्टी एंड गुड रिलेशन, क्योंकि वह जो है इंडस्ट्री के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। चाहे वह एचआर हो, चाहे आपके वर्कर हों, चाहे मार्केट के डीलर हो जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी है, या गवर्नमेंट से आपका रिलेशन हो, पॉलिटिकल रिलेशन आल्सो शुड बी वेरी गुड, या एक लीगल जो है, या जो आपकी एंसिलरी कंपनीज है, सप्लायर है, बायर है, ट्रेड यूनियंस। इसी पे आज जो है हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है कहाँ पर है? ट्रेड यूनियन पर। आज जो है इसके ऊपर ही बात करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हम जो है आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में समझाए थे। तो आज का लेक्चर नंबर ये 69 जो है ऑल अबाउट द ट्रेड यूनियन, जैसा कि आप देख चुके हैं। और ये ट्रेड यूनियन के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। आज ट्रेड यूनियन में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो कंपनी लेवल का हो, इंडस्ट्री लेवल का हो, या स्टेट लेवल का हो, या नेशनल लेवल का हो, या इंटरनेशनल लेवल का हो। ट्रेड यूनियन मतलब क्या है? ट्रेड मतलब संघ, एक संगठन। ठीक है। अब उस संगठन की बात करें तो संगठन जो है आपकी कंपनी लेवल पे हो सकती है कि वो सिर्फ कंपनी लेवल पे है। दूसरा लेवल हो सकता है आपका कि स्टेट लेवल की हो ट्रेड यूनियन। यूनियन मतलब क्या? संगठन, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और ट्रेड मतलब कामगार, जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक यूनियन होती है, जो अभी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन पढ़ूंगा क्या क्या ये भी तो आप जान जाए। पढ़ना क्या है अपने को? तो आपको स्टेट लेवल की ट्रेड यूनियन बताऊंगा मैं, फिर नेशनल लेवल की, बोले कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका संगठन होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उसी तरह से। और खास करके आप रेलवे वगैरह से यात्रा किए होंगे तो कई बार जो है रेलवे यूनियन बहुत सारी हैं, तो आपको इनका आंदोलन देखने मिला होगा। और स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं। नेशनल के अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है एक ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल की भी जो है यूनियंस होती हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ जो है हम लोग देखेंगे आज कि ट्रेड यूनियन की जो है नीड क्या है। नीड ऑफ ट्रेड यूनियन क्या? ट्रेड यूनियन मतलब संगठन के बिना काम नहीं चल सकता है क्या? तो मैं आपको आज बताऊंगा कि बहुत हद तक काम नहीं चल सकता है। हकीकत यही है। जैसे परिवार में कोई ना रहे तो काम नहीं चल सकता है क्या? देखिए, काम तो चल जाता है। एक भिखारी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसका भी तो काम चल ही रहा है। लेकिन परिवार हो तो अच्छा है ना, तो संगठन होना बहुत अच्छा है। तो नीड उसकी क्या है ये मैं बताऊंगा। और फिर जो है चलते चलते आपको लेबर लॉ भी बताऊंगा। लेबर लॉ क्या है? और ये जो पूरा का पूरा फोकस होगा हमारा इंडियन जो है इंडस्ट्रियल एक्ट के जो है मतलब उसको ही फोकस करते हुए उसके ही इर्द गिर्द हम बात करेंगे। और सेकेंड लास्ट होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का। और फोर्थ और लास्ट बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, इनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ट्रेड यूनियन है क्या, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है, जिसको कि आज हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, यदि बात करें ट्रेड यूनियन की, तो बेसिकली ट्रेड यूनियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्कर है। ट्रेड यूनियन जो है क्या है? यहां मैं लिख दूं, ये क्या है आपका? एसोसिएशन ऑफ वर्कर। अब देखिए, एसोसिएशन ऑफ वर्कर किसका? अब इंडस्ट्री का भी हो सकता है, मार्केट में भी आप देखते होंगे, आप बाल कटाने जाते होंगे, सैलून वालों का भी एक संगठन है, किराना दुकान वालों का अपना एक संगठन है, व्यापारी संघ आप सुने होंगे, हम लोग बोलते हैं ना व्यापारी संघ। ये अपने आप में एक यूनियन ही है कि
बेसिकली ये हम लोग बनाते क्यों हैं संगठन, ये इसके ऊपर जो है ना हम यहाँ पर आकर के बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जो है आप इसका की ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर, टू मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन। जब वर्किंग कंडीशन खराब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या जो है वर्कर जो काम कर रहे हैं, या जो व्यापारी सामान बेच रहा है उसको कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लीगल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग संगठित होते हैं और कुल मिलाकर के कई बार स्ट्राइक का भी जो है ये लोग धमकी देते हैं कि भाई आप मेरी मांग को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, मांग को नहीं मानेंगे तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, ठीक ना। हमारे गांव में एक कहावत है कि जीवन में एक बार मांग क्या किसी की भरी, कि जीवन भर मांग मांग करके खाने की आदत पड़ गई। तो मांग भरना समझते हैं ना, मतलब जिम्मेदारी लेना, ठीक है ना, शादी विवाह हो जाना। तो ये जब जिम्मेदारी आप लेते हैं, ठीक है ना, तो जिम्मेदारी के साथ जो है आपको सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए। सुविधाएं जैसे घर में आप मान लीजिए कि एक वर्किंग बॉडी है या आपके पेरेंट्स हैं, आप कमा करके ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ अपने के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। और परिवार के लोग यदि आपसे खुश नहीं हैं तो मेहनत क्या हो जाता है, बेकार हो गया। उनके खुशी के लिए कर रहे हैं, या आप जिसके लिए कमा रहे हैं वो उल्टा आपको सुना रहे हैं, तो क्या होगा, आपको कमाने का मन नहीं करेगा। ठीक वही बात यहाँ भी लागू होती है कि यदि आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपको सुविधा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो वर्कर काम करते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अब इस पे आगे हम बढ़े उसके पहले जो है आपको बता दें कि कहीं भी जब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की, तो बहुत सारे ऑथर हैं, चाहे वो जो है ऑथर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, जिसमें कि आप वेब का नाम सुने होंगे, ये बहुत फेमस ऑथर है वेब, ठीक ना, लेस्टर, इनका भी अपना डिफिनीशन है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं डिफिनीशन, वह बता रहा हूं इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। 1926 में ये डिफाइन ये किया गया है कि एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relation between the workmen and employers, ठीक है ना। तो यूनियन मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यूनियन फॉर्म्ड फॉर रेगुलेट द गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। अब होता क्या है कि वर्कर, अब एक कंपनी का मालिक तो एक है, या बोर्ड की यदि बात करें तो 4-5-10 लोग होंगे, लेकिन वर्कर कितने हैं, हजारों हैं। एक एक वर्कर जा करके अपने अधिकार की बात इनसे कर नहीं सकता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। तो वर्कर्स के यूनियन को ही जो है यूनियन होता है, और इसी को हम लोग ट्रेड यूनियन कहेंगे। और इसका जो एक लीडर होगा वो बात करेगा किनसे, मैनेजमेंट से, ये अपने अधिकार की बात करेगा, चाहे वो सैलरी की बात हो या सुविधा की बात हो या वर्किंग आवर की बात हो या वर्किंग कंडीशन की बात हो, हर तरह की वो बात अपना वहां रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन में सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसी ऑब्जेक्टिव में ही जो है आप नीड भी समझ लीजिएगा। इस नीड तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नीड, ऑब्जेक्टिव एंड नीड की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि इकोनॉमिक जो डिसऑर्डर आते हैं, जैसे एक वर्कर काम कर रहा है 12 घंटा, उसकी सैलरी कम से कम 15,000 तो होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कंपनी जो है उसको 12,000 दे रही है, 10,000 दे रही है, दीपावली पे बोनस नहीं मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है,
वर्किंग कंडीशन की बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक। आदमी कोई भी जॉब करता है तो बेसिकली जॉब का पहली जो प्रायोरिटी होती है वह होती है सैलरी, क्योंकि आजकल क्या है, पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ जरूर है। ठीक है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक या जो है वेज जिसको बोलते हैं, उसकी जो है अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कंडीशन। अब भाई आप सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, बहुत टू मच गर्मी है, टू मच ठंडा है, ठीक है, तो उनको वो करने के लिए जो है, यदि कंपनी बहुत प्रॉफिट में है तो एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए, बोनस तो मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में खास करके एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को किक आउट कर सकता है और एम्प्लॉय भी जो है छोड़ सकता है कंपनी को, ये दोनों होता है, लेकिन देयर इज ए रूल। अब मान लीजिए कि कोई एक आदमी जॉब कर रहा है और कंपनी ने उसको तुरंत निकाल बाहर किया विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है ना, तो वो अपने घर परिवार के जो खर्चे हैं वो कैसे चलाएगा। मान लीजिए जॉब तुरंत मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो कई बार जॉब कहीं रखा हुआ तो है नहीं, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। फिर आपकी स्टेबिलिटी का क्या हुआ, कैसे हम भरोसा करें कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम लंबे समय तक काम करेंगे, कैसे दिल से कोई काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो है स्टेबिलिटी में आती है। फिर कि हमारा जॉब कितना सिक्योर है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। बहुत सारे कंपनी लोग इसीलिए ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि वहां जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स में मुझे जितना याद आएगा मैं लिख दूंगा। सबसे पहले तो लोग बेनिफिट देखते हैं पेंशन का, पेंशन बेनिफिट है कि नहीं, रिटायरमेंट पे क्या मिलने वाला है हमको, रिटायरमेंट की बेनिफिट देखते हैं। उसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड देखते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है कि नहीं, ठीक है ना। फिर चाइल्ड बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलता है कि नहीं, ठीक है ना, एचआरए मिलता है कि नहीं। ये सारे जो है आपके अधिकार भी हैं और जो है आप डिमांड कर सकते हैं कंपनी से। इसके अलावा सेफ्टी, कंपनी कितना सेफ्टी है, कितनी हाइजीनिक है, ठीक है ना। और सेफ्टी के साथ साथ वेलफेयर स्कीम क्या क्या चला रही है, वेलफेयर स्कीम की कंपनी आसपास के लोकल जगह पे जो है पेड़ पौधे लगा रही है कि नहीं, हाइजीन क्या, पानी पीने की सही व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा आजकल जो चलता है कि डिसिप्लिन, कंपनी के अंदर डिसिप्लिन है या नहीं। डिसिप्लिन ऐसा तो नहीं कि जो है आपकी डिग्निटी के साथ मजाक किया जा रहा हो। डिग्निटी क्या, काम पोस्ट दे दिया आपको डायरेक्टर का और काम करा रहे हैं आपसे क्लर्क का, ठीक है ना, जो आजकल ज़्यादातर जगहों पर देखने मिलता है। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट भी जो मानवाधिकार में आता है, ह्यूमन राइट्स में, कि हर व्यक्ति को आपको रेस्पेक्ट देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप किसी को जो है किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी को आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, जो प्राय कई सारे कंपनियों में आजकल देखने मिलता है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वर्क प्रेशर से भी जो है आपको बचना है। इसके लिए भी जो है ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार की बात करें। फिर जो है प्रमोशन एंड ट्रेनिंग जो है आपको दी जा रही है कि नहीं, क्योंकि समय के साथ जो है प्रमोशन भी ज़रूरी है और नई स्किल डेवलप के लिए ट्रेनिंग भी आवश्यक है। वर्कर्स मैनेजमेंट के साथ बात कर पा रहे हैं कि नहीं, अपनी बात रख पाते हैं कि नहीं, है ना। फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, प्रॉफिट की नहीं। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर करते आना चाहिए। कंपनी के पास प्रॉफिट हो रही है तो एचआरए चाहे बोनस कंपनी दे दे, यहाँ हमने लिखा भी है कि बोनस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और
प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इम्प्लॉय की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़नी चाहिए। जैसे कंपनी ज्वाइन किए और गरीब हैं और 10 साल के बाद भी गरीब के गरीब ही रह गए तो फिर क्या मतलब हुआ नौकरी करने का। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आदमी की बढ़नी चाहिए। वर्क कल्चर आपका अच्छा हो, वर्क कल्चर अच्छा, तो ये सारे आपके अधिकार है। और भी बहुत सारे आजकल जो है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, तो बहुत सारे हैं जो कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है कि वह एक वर्कर्स का ये सब देखें कि ये सब सुविधा मिल रही है या नहीं। यदि ये सुविधा नहीं मिल रही है तो वो अपने अधिकार का डिमांड कर सकता है, एक संगठन बना सकता है और उसके लिए वह स्ट्राइक कर सकता है। ठीक ना, ये उसके अधिकार हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही चीज है कि जो उसका अधिकार है वर्कर्स का, तो जो ट्रेड यूनियन का लीडर है, एक्चुअली लीडर अपने मैंने कि सारे वर्कर्स के बात को रखने के लिए एक आदमी मैनेजमेंट से बात करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ट्रेड यूनियन का जो डिमांड है वह है कलेक्टिव बार्गेनिंग। किसी एक की बात नहीं हो रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसलिए आप देखते होंगे कि ट्रेड यूनियन जो है डिमांड करती है और फिर आपस में ही फूट पड़ जाता है, दो धड़ में ये टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां मैनेजमेंट के लोग जो है इनको कुछ पैसा खिला पिला करके या प्रमोशन दे करके या कोई लालच दे करके या कोई प्रेशर बना करके इनको अपने साइड कर लेता है मैनेजमेंट, और वर्कर के साथ क्या हो जाती है, चीटिंग हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि वर्कर जो है बोनस के लिए आंदोलन कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। अब ये यूनियंस के जो लीडर हैं वो बात करते हैं किससे, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से कौन बात किया, एक या दो लीडर बात करेगा। मैनेजमेंट क्या करता है कि लीडर को बोलता है कि भाई सबको हम बोनस देंगे, मान लो 2 करोड़ आ रहा है तो एक काम करो, तुमको 2 लाख रुपए चुपके से दे देंगे और बोल दो कि हमारी बात नहीं बन पाई या कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, सब लोग संतोष कर लेंगे, संतोषम परम सुखम, सब लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे, आंदोलन छोड़ देंगे, तो कंपनी का तो 2 लाख में ही काम हो गया ना। तो ऐसा खूब होता है। तो इस टॉपिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि लीडर ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन कहता था कि यदि यदि 100 शेर जो है 100 कुत्तों का लीडर, ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, 100 कुत्तों का लीडर एक शेर हो, एक शेर हो, लायन हो, तो सारे कुत्ते शेर के तरह लड़ेंगे। और यदि 100 शेर का एक लीडर कुत्ता हो तो सारे शेर कुत्ते के मौत मारे जाएंगे। तो लीडर आपका कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका काम नहीं बन पाएगा, यूनियन वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ स्पेशल फायदे थे। कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट है वर्कर के बीच का या वर्कर और कंपनी के बीच का, तो अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है ना, निगोशिएशन कर सकते हैं, बार्गेनिंग, और यहीं पे हम लिख देते हैं निगोशिएशन, निगोशिएशन वो कर सकते हैं, ठीक ना। मेडिकल फैसिलिटी का डिमांड कर सकते हैं, क्या, मेडिकल फैसिलिटी का वो डिमांड कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन जो है भी ट्रेड यूनियन ले सकता है। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है कि जो है कंपनी मान लीजिए कम सैलरी दे रही है, कंपनी कम सैलरी दे रही है, तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा कि उस चीज को पब्लिक के बीच में डाल देगा कि भाई आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो पब्लिक से ही पूछ लेते हैं कि पब्लिक किसके सपोर्ट में है। तो कई बार पब्लिक भी, खास करके लोकल पब्लिक भी सपोर्ट करती है ट्रेड यूनियन को, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है फंक्शंस है ट्रेड यूनियन का। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में कहें तो बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर इज द बेसिक फंक्शन ऑफ, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है ट्रेड यूनियन। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन में सबसे पहला जो है बेनिफिट्स है कि हर वर्कर जो ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है, कहते हैं ना
संघे शक्ति कलियुगे, अर्थात संगठन में शक्ति है। ठीक है, तो वर्कर्स फील प्राउड, वर्कर्स जो है अपने को अच्छा समझता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। वर्कर फील्स प्राउड, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो है, यूनियन जो है आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखती है। इकोनॉमिक मतलब आपकी सैलरी हो गई, वेज हो गया, बोनस हो गया, एचआरए हो गया, ये सब बेनिफिट्स जो है सब देखती है। ठीक है ना। फिर जो है आपको एम्यूनिटीज जो भी चाहिए, सुविधाएं जो भी चाहिए, उसकी बात आप ना करके ट्रेड यूनियन उस चीज के लिए बात करती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ट्रेड यूनियन जहां होता है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, अनेक वेराइटी के लोग होते हैं, तो सबका दिमाग जब चलता है तो एक कोई ठोस कंक्लूजन निकल करके आता है, एक सही कंक्लूजन निकल करके आता है। फिर वो जो है यूनियन जो बात करती है, एक निगोशिएशन मतलब हो पाता है, क्योंकि उससे जो है क्या होता है कि गवर्नमेंट हो या कंपनी हो या इंडस्ट्री हो, सब डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? क्योंकि इनके पास लोग हैं, एकता है, यूनिटी से पूरी दुनिया डरती है। ठीक है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसे ही नहीं कहा गया है। ट्रेड यूनियन जो है एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट सोचती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही अधिकार की बात करती है। किस चीज में ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, किस काम को करने से, ये भी जो है कंपनी को वह क्या करती है। अब जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, यूनियन कहती है कि नहीं आप जो 2 दिन छुट्टी दोगे तो सामने वाला एक दिन ज्यादा छुट्टी पड़ा ना, मतलब कि सैटरडे संडे वीकली ऑफ कर दे, संडे तो रहता ही रहता है जनरली, सैटरडे भी ऑफ कर दे, तो आदमी को 2 दिन रेस्ट मिल गया। तो इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी आपकी हो सकती है कि आपको 20% बेनिफिट मिल जाए। 20% यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो छुट्टी देना ज्यादा अच्छा है बजाय काम लेने की। लोग फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक जो है थिंग्स। उसके अलावा प्रमोशन एंड ट्रेनिंग में भी जो है ट्रेड यूनियन का बहुत, दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि गवर्नमेंट और जो है इसमें यूनियन और इसमें जो है कंपनी, तो यूनियन जब रहती है तो क्या होती है कि बीच में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की दखल अंदाजी रहती है, क्योंकि यूनियन जो भी काम करेगी, ठीक है ना, वो लीगल करेगी, ठीक है ना, लीगल काम होगा, कोई इलीगल काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या रहती है, गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट इनके ऊपर चाबुक लिए बैठे रहती है। फिर वर्कर्स जो होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सबसे और जो है खास बात और लास्ट बात कि मोटिवेशन मिलता है हर वर्कर को काम करने की। ठीक है ना, उसको भी मालूम है कि ठीक है हम स्ट्राइक तो कर रहे हैं, अपने अधिकार को जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकार तभी अच्छा लगता है जब हम जिम्मेदार भी हों। जिम्मेदारी लेने के पहले जो है अधिकारी बनना अच्छी बात नहीं, अधिकारी बाद में बनिए और जिम्मेदारी पहले लीजिए। तो ये कुछ थे ट्रेड यूनियन। अब जो है आपको बता दें, मैं इस ट्रेड यूनियन के उस पर बात नहीं किया हूं। ट्रेड यूनियन होता क्या है, आप सोसाइटी में कहीं भी जाएंगे, हर जगह पर अनेक ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं। ठीक है, आप जो है ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो कंपनी में तो होते ही हैं। जैसे भोपाल की बात करें तो बीएचईएल एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनके अपने ट्रेड यूनियंस हैं, आए दिन स्ट्राइक करते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं मैनेजमेंट के सामने। ठीक है ना, और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी संगठन में चले जाइए, चाहे व्यापारी संघ आप जगह जगह देखते होंगे, व्यापारी संघ के अंदर भी किराना दुकान वालों का अपना एक संघ है, सैलून वालों का अपना संघ है, कपड़ा दुकान वालों की अपनी एक जो है यूनियन है, सबकी अपनी अपनी यूनियन है, और सबका अपना अधिकार है कि जो है अपनी बात रख पाए। साथ ही जो है कोई किसी को एक्सप्लॉयट ना करे, कोई किसी का मिसयूज ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉयर की भी अपनी एक एसोसिएशन होती है, कॉलेज है, कॉलेज की भी अपनी एक एसोसिएशन होती है, तो सबका अपना एक
एसोसिएशन है, लेकिन सबको एक कानून के दायरे में काम करना ही चाहिए। यदि सब कानून के दायरे में काम करते हैं तो अच्छी बात है। कई जगह जहाँ पर जैसे मैं बात करूँ फैकल्टी की कहीं यूनियन नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचरों की तो यूनियन है, लेकिन कॉलेज लेवल पे किसी भी फैकल्टी का कोई संघ नहीं है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में फैकल्टी का बहुत मिसयूज होता है, क्योंकि मिसयूज कहने का मतलब कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा, वर्क ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और सैलरी आपकी बहुत कम रहती है। ठीक है ना। एक चीज़ और काम करता है डिमांड और सप्लाई की, ये भी जो है जाते जाते बता दें, डिमांड और सप्लाई की। या जब डिमांड ज़्यादा होता है ना, मतलब कंपनी को वर्कर्स चाहिए, तो वर्कर की हर बात कंपनी सुनेगी। लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो, कंपनी को चाहिए 4 और रेज्यूम आ गए 40, बेरोजगारी ज़्यादा है। आज के डेट में बेरोजगारी अपने आप में सबसे बड़ा एक वर्ग है। जैसे गरीब वर्ग, और जैसे आने वाले समय में देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जातिगत वोट जो मांगते हैं, आने वाले 10-20 साल में सबसे बड़ी जाति जो होगी वो होगी बेरोजगारों की जाति। ठीक है ना, वो सबसे बड़ी वोट बैंक होगी। तो एनीवे अभी तो बात करें इसकी, तो यदि डिमांड 4 की है और अवेलेबल 40 हैं, तो वहाँ क्या सारे यूनियंस फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। कंपनी क्या करती है कि सामूहिक तौर पर सबको निकाल बाहर करती है और नए लोगों को रिक्रूट कर लेती है, क्योंकि अवेलेबल हैं लोग। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि यूनियन अपने अधिकार की बात जब करे तो लीगल हो, ठीक है ना, ऑथेंटिक हो, और साथ में आपके जो वर्कर हो आपके साथ हो। नहीं तो कंपनी क्या होगी कि इनको निकाल करके दूसरे लोगों को रख लेगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम स्ट्राइक में और आंदोलन के चक्कर में कंपनी का बहुत नुकसान कर लें, क्योंकि कंपनी भी किसकी है, अपनी है। कंपनी चल रही है तो अपना घर परिवार चल रहा है। वी आर दी कहने का मतलब कि वी आर दी वर्कर एंड कंपनी इज प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बटर सम हाउ। सो ये जो है संगठन या कोई भी यूनियन या कहीं भी जब आंदोलन करें तो ये ध्यान दें कि देश हित में हो, कंपनी के हित में हो, राष्ट्र हित में हो, उससे किसी का कोई नुकसान न हो। तो आज यहीं तक। आज हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। एक बार फिर से हम देख लें कि ये बेसिकली क्या है। एसोसिएशन ऑफ वर्कर है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन हो सकता है, कॉलेज ऑनर के हो सकते हैं एसोसिएशन। ये एसोसिएशन कंपनी लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। हमने इसके आवश्यकता पर बल दिया है, लेबर लॉ बताया आपको, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और बेनिफिट्स भी हमने आपको बता दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हमने कुछ जो मेन ट्रेड यूनियन के जो है राइटर है उनकी हमने बात करी, और मेन अपने यहाँ इंडिया में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ही कोई भी काम होता है। फिर हमने आपको बताया क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ट्रेड यूनियन के, ये हमने आपको बताए। फिर फंक्शंस क्या है ट्रेड यूनियन का, काम क्या है बेसिकली, ये भी हमने आपको बताए, देख लीजिए आपके सामने है। और फिर जो है लास्ट में बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन हमने आपको। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये हेल्पफुल तभी होगा दोस्तों जिससे कि ये लेक्चर, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसे हमने बताया ना कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट है। ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है जिसका नाम है मैकेनिकल पंडित, और इसमें आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सारे टॉपिक है, तो ज़्यादा बेटर है कि इन सारे वीडियोज को आप सीक्वेंस में देखें, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ। और दूसरा चीज़ कि जोड़ पाएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रेड यूनियन जो है बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का हिस्सा है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 68 में बताया था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक इंडस्ट्री को हर लेवल पे अच्छे रिलेशन बना करके रखना चाहिए। और जाते जाते मैं आपको भी एक क्लू दे करके जाता हूँ कि ज़िंदगी में कहीं भी हो, कोशिश कीजिए अच्छे रिलेशन बनाने की। यदि अच्छा रिलेशन आप नहीं बना सकते हैं तो कम से कम
बने बनाए रिलेशंस को तोड़िए नहीं। जो रिलेशन आपने अच्छे बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि घर परिवार या कहीं भी कोई भी नेटवर्किंग वाला रिलेशन है, एटलीस्ट उसको तोड़िए मत। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड आल्सो कर भला तो हो भला। इसलिए इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।